हेलो फ्रेंड्स, पिछले कुछ समय से बड़ा सवाल यही है कि 2001 से 2010 तक भर्ती हुए प्रबोधक, शिक्षाकर्मी और अन्य शिक्षक क्या अब टेट के कारण खतरे में हैं? आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट और एनसीटी के आदेशों के आधार पर बताऊंगा कि आपकी नौकरी कितनी सुरक्षित है और आगे आपके लिए क्या पॉजिटिव रास्ते खुले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को कंप्लीट पूरा देखें। देखिए साथियों, राजस्थान में 2001 से 2010 तक कई शिक्षक भर्ती योजनाएं चली। पंचायत भर्ती हुई, शिक्षाकर्मी योजना हुई, प्रबोधक भर्ती हुई और दूसरी शिक्षक भर्तियां भी संपन्न हुई। 2008 में हुई, 2007 में हुई। तो उस समय टेट अनिवार्य नहीं था जब ये भर्तियां हुई। 2009 में आरटीई एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में इसको लाया गया था। इसमें एनसीटी को ये शक्ति मिली कि शिक्षक भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता तय करे। जब 2009 में ये एक्ट आया, उस समय एनसीटी को ये शक्तियाँ, ये पावर्स मिली कि शिक्षक भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होना चाहिए, इसको फिक्स किया जाए। तो 2011 से एनसीटी ने आदेश निकाला, अब सभी नई नियुक्तियों में टेट अनिवार्य होगा। ये एनसीटी के रूल्स है। 2011 के बाद जो भी नई नियुक्तियां होगी उनमें टेट अनिवार्य होगा। 2009 में ये रूल आया था, ये एक्ट आया था राइट टू एजुकेशन का। लेकिन जब 2001 से 2010 के बीच जो भर्तियां हुई है, जो शिक्षक, प्रबोधक, शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर्स लगे हैं, उस वक्त ये रूल नहीं था। 2001 से पहले भी नहीं था कि जो शिक्षक टेट पास करेगा वही नौकरी लगेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को एक आदेश जारी किया, जिससे बहुत सारे शिक्षक साथियों की नौकरी खतरे में आ गई। अगर किसी की सेवा में 5 साल से कम बचा है, उसे टेट पास करने की आवश्यकता नहीं, प्रमोशन के लिए जरूरी होगा। यानी कि जिनकी नौकरी 5 साल से कम की बची है, उनके लिए यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर सेवा में 5 साल से अधिक बचे हैं, ऐसे शिक्षकों को 2 साल का समय दिया जाएगा टेट पास करने के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है। अगर पास नहीं कर पाए तो क्या होगा? रिटायरमेंट बेनिफिट्स तो मिलेंगे, सेवा का नुकसान नहीं होगा और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति उनको दे दी जाएगी। यानी कि रिटायरमेंट उनको लेना होगा यदि 2 साल में वो टेट पास नहीं करते हैं। अब यहाँ पर एक केस मैं आपको बताता हूँ, वीरेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 2025 में इन्होंने आरटी से संबंधित याचिकाएं दाखिल की थी। जो शिक्षक आरटी एक्ट से पहले नियुक्त हुए हैं उन पर नए नियम लागू नहीं होंगे, इस पर कोर्ट ने ये निर्णय दिया था। लेकिन 1 सितंबर 2025 को जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब देखते हैं एनसीटी की गाइडलाइन क्या कहती है। तो एनसीटी नोटिफिकेशन 2011, टेट शेल बी कंपलसरी फॉर ऑल रिक्वायरमेंट्स आफ्टर 23 अगस्त 2010। यानी कि 23 अगस्त 2010 के बाद जो भी शिक्षक भर्तियां है उनके लिए कंपलसरी टेट अनिवार्य यहाँ पर कर दिया गया है। लेकिन 23 अगस्त 2010 के बाद एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार, एनसीटी की गाइडलाइन 2011 में जारी की गई थी, पीडीएफ में आप चेक कर सकते हैं, ये रूल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 23 अगस्त 2010 के बाद जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए टेट कंपलसरी किया गया था। स्पष्ट रूप से एनसीटी की गाइडलाइन में ये दर्ज है। अब इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है, 2010 तक की भर्तियां इस नियम से बाहर है, क्योंकि 23 अगस्त 2010 से पहले की भर्तियां इस नियम के अंतर्गत नहीं आती है जो एनसीटी की गाइडलाइन में है। राज्यों को अधिकार मिला कि वो पुराने शिक्षकों को छूट दे, रिलैक्सेशन यहाँ पर राज्य दे सकते हैं। राजस्थान सरकार ने पहले ही साफ किया है कि 2001 से 2010 वाले शिक्षकों की नियुक्ति वैध और सुरक्षित है। राजस्थान सरकार ये पहले स्पष्ट कर चुकी है कि 2001 से 2010 वाले शिक्षकों की नियुक्ति वैध है और सुरक्षित है एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार। तो अब हम बात करते हैं राहत यहाँ पर क्या मिलने वाली है पुराने टीचर्स को। तो 2001 से 2010 के शिक्षक वैध नियमों से नियुक्त हुए हैं, आपकी नौकरी पर कोई तत्काल खतरा नहीं है, क्योंकि जो भर्ती हुए हैं शिक्षक बिल्कुल वैध नियमों से हुए हैं। सरकार के बिल्कुल पारदर्शी नियम और जो योग्यता उस वक्त रखी गई थी उनको पास करके वो नौकरी लगे हैं। एनसीटी ने पुराने शिक्षकों को यहाँ पर छूट दी है, मतलब राज्य सरकार भी आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन कहती है कि 23 अगस्त 2010 से पहले के जो शिक्षक है वो टेट की बाध्यता से बाहर है। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार भी सभी शिक्षकों के लिए यहाँ पर स्टैंड लेगी। इसके अलावा रिटायरमेंट तक की सुरक्षा, कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी को अचानक हटाया नहीं जा सकता, किसी की भी नौकरी को कोर्ट भी अचानक नहीं हटा सकता है। 2 साल का समय फिर भी यहाँ पर दिया गया था, जब कोर्ट ने फैसला दिया था कि 2 साल के अंदर आप टेट क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो अगली सुनवाई में एनसीटी अपना पक्ष रखेगी जो पुराने टीचर्स के हित में होगा। 16 सितंबर को अगली सुनवाई होने वाली है,
जिसमें एनसीटी गाइडलाइंस के अनुसार अपना पक्ष रखेगी, जिसमें पुराने टीचर्स को जो छूट दी गई है 23 अगस्त 2010 से पहले के टीचर्स को जो बाहर रखा गया है वो पक्ष एनसीटी अपना रखेगी, जिसके अनुसार सभी शिक्षकों को यहाँ पर जो 2010 से पहले के हैं उनको यहाँ पर राहत मिलने की बड़ी उम्मीद है। साथियों 1 सितंबर को जो फैसला आया था उसका प्रभाव आप यहाँ पर देख सकते हैं अध्यापकों पर कितना पड़ा है। महोबा न्यूज प्रधानाध्यापक ने फांसी लगाकर दी जान, टेट अनिवार्य किए जाने से था परेशान। एक अध्यापक ने तो हमारे शिक्षक साथी ने मनोज साहू ने यहाँ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। टेट की अनिवार्यता को लेकर वो परेशान था। इसके अलावा एक टीचर को यहाँ पर ब्रेन स्ट्रोक आ चुका है। टेट के फैसले से वो बिल्कुल आहत था। तो फ्रेंड्स अगर आप देखते हैं कि प्रधानाध्यापक ने फांसी लगाकर दी जान, टेट अनिवार्य किए जाने से था परेशान, टेट रलिंग हार्ड लेसन, टीचर्स वांट मोर एग्जाम्स, पोल वार ओवर जॉबलेस टीचर्स, ब्रेन स्ट्रोक डेथ, इस प्रकार की खबरें यहाँ पर बहुत ही दुखदायक है क्योंकि टीचर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा तनाव में चल रहे हैं। तो साथियों ये तो थी टीचर्स का जो विरोध प्रदर्शन और टीचर्स पर इसका प्रभाव पड़ रहा है वो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे क्या होगा। तो आने वाले समय में सरकार और कोर्ट दोनों का फोकस यही रहेगा कि पुराने शिक्षकों का सम्मान और सुरक्षा बनी रहे। सरकार और कोर्ट दोनों इस बात पर सहमत है कि पुराने शिक्षकों की नौकरी छीनना न तो न्याय संगत है और ना ही संभव है। ना तो ये न्याय संगत है साथियों, और ना ही इतने सारे टीचर्स को नौकरी के इस आखिरी पड़ाव में इस प्रकार टेट अनिवार्य करके एग्जाम पास करने देना बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है और ये संभव भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर हमारे टीचर्स टेट की तैयारी नहीं कर सकते, टेट को क्लियर नहीं कर सकते, ये फैक्ट है बिल्कुल। हो सकता है राज्य सरकार और भी रिलैक्सेशन लेकर आए, आपके प्रमोशन और स्थायीकरण की राह भी खुली रहेगी क्योंकि 16 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है उसमें बहुत सारे फैसले यहाँ पर होंगे। एनसीटी भी अपना पक्ष रखेगा, पुराने टीचर्स को यहाँ पर राहत मिलेगी, सरकार अपना स्टैंड लेगी, सरकार की ओर से भी पुराने टीचर्स के लिए राहत भरी खबर यहाँ पर मिलने वाली है। तो साथियों साफ है 2001 से 2010 के बीच भर्ती हुए शिक्षक पूरी तरह सुरक्षित थे। सुप्रीम कोर्ट और एनसीटी दोनों ने आपकी सेवा और मेहनत का सम्मान किया है। बस आपको अफवाहों से बचना है, सच जानना है और आगे भी एकजुट रहकर अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आने वाली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।